हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग। आज हम कोडिंग डिकोडिंग में नंबर कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से हम अपने क्वेश्चंस को फास्टली कैसे सॉल्व करना है वो भी सीखेंगे। अब सबसे पहले कोडिंग हमने देखा था कि अगर किसी नंबर को किसी भी हम लेटर को, जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे मैं कैट ले लेती हूँ, अगर हम इसको रीअरेंज करके किसी तरह से, अगर मैं इसको लिख रही हूँ, अगर इस तरह लिख रही हूँ कि इसको मैंने इस तरह से कोड किया है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हमें फाइंड करना होता था, जिसे हम कहते थे डिकोडिंग। अगर हमने इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर लिया तो हम नेक्स्ट वर्ड को भी कोड कर सकते हैं। इसी तरह से हम कोड किए जा रहे थे और हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज हम इसमें जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग में हमारे पास क्या रहता है? नंबर कोडिंग में हमारे पास जैसे कोई भी लेटर होगा, जैसे मैं लिख ले रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए कैट ही ले रही हूँ। अगर मैंने इसको कोड किया है, मान लीजिए इसको कोड किया गया है 3120, इस तरह से कोड किया गया है। तो जब भी हम किसी लेटर को किसी नंबर से रिप्लेस करते हैं तो वो हमारा नंबर कोडिंग में आता है। और अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, हमने अल्फाबेट की सीरीज देखी थी जिसमें हमने हर एक लेटर को नंबर दिए थे। अगर आपने नंबर कोडिंग के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो लेक्चर चेक कर सकते हैं। हमने क्या देखा था कि अल्फाबेट में सी हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है, तो इसीलिए इसको 3 कोड किया गया है। ए हमारा 1 पे आता है, इसको 1 कोड किया गया है। और टी हमारा 20 पे आता है, तो इसको 20 कोड किया गया है। तो इस तरह से इस नंबर को लिखा गया है। अब हमें बोल दिया जाए कि आप डॉग के लिए लिख दीजिए, आप डॉग के लिए कोड कीजिए, तो हमें जब बोला गया कि डॉग के लिए कोड कीजिए, तो हम कैसे कर सकते हैं? डी हमें पता है कौन से नंबर पे आता है, 4। अब इसके लिए आपको अल्फाबेट के नंबर्स का पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो इजोटी से आप पता लगा सकते हैं। ये हमारा रहता है 5, 10, 15, 20 एंड 25। वाई हमारा 25। इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। अब डी हमारा 4 नंबर पे रहता है, और ओ हमारा यहाँ से इजोटी से हमें पता चल रहा है 15 पे आ जाएगा। और जी हमारा कौन से लेटर पे होता है? जी हमारा होता है 7 पे। तो हमारे लिए जो डॉग के लिए हमें कोड करना था वो कितना आ गया? 4157। इस तरह से हमने कोड कर दिया। अब इसको क्वेश्चंस के साथ साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप कुछ एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। जैसे अगर हमें किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नंबर 1 है आपके पास कि किस टाइप का क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 1 है हमारे पास, हमें मिल सकता है पोजीशन ऑफ लेटर पे, पोजीशन ऑफ लेटर्स पे, जिसे हम अपनी प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। प्लेस वैल्यू पे मिल सकता है कि कौन सी पोजीशन पे लेटर है, उस पे क्वेश्चन मिल सकता है। सम ऑफ पोजीशन प्लेस वैल्यू पे मिल सकता है कि अगर प्लेस वैल्यू का सम कर दिया गया हो तो, और उस तरह से लिखा गया हो, जैसे अगर मैं ए बी सी लेके चलती हूँ कि ए बी सी के लिए मैंने कोड किया है 1 2 3, तो अब 1 2 3 को प्लस करके 3 3 6, अगर मैंने ए बी सी को कोड करके लिख दिया हो कि ए बी सी को दिया गया है कोड 6, तो ये इनकी प्लेस वैल्यू को सम करके दिया गया है। इस तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है। नेक्स्ट आ सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में कुछ ऐड किया हो गया हो, कुछ सब्ट्रैक्ट किया गया हो, उस तरीके का आ सकता है। और फोर्थ आ सकता है रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू। क्या आ सकता है? रिवर्स ऑर्डर प्लेस वैल्यू। अब जैसे हमें पता है ए की प्लेस वैल्यू हमारे पास रहती है 1 और जेड की रहती है हमारे पास 26, लेकिन जेड की रिवर्स प्लेस वैल्यू क्या है? 1, और ए की क्या है? 26। तो इसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो क्वेश्चंस की हेल्प से ही टॉपिक को ज्यादा क्लियर करते हैं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारे पास दिया गया है कि हमें पेन को कोड किया गया है 35, बुक को कोड किया गया है 43। हमें फाइंड आउट करना है कि पेज को क्या कोड किया जा सकता है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले आप पेन को देखिए, पेन को देखिए, पेन को क्या कोड किया गया है? पेन को कोड किया गया है 35। अब
मेरे को पता है P की प्लेस वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 16, E की प्लेस वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 5 और N की प्लेस वैल्यू क्या रहती है हमारे पास 14। अब ये तो अलग अलग प्लेस वैल्यू हैं, अब 35 कोड किया गया है, तो अगर मैं इनको प्लस कर देती हूँ, अगर मैं इनको आपस में प्लस कर देती हूँ तो 10 20 35, सो ये मेरे पास क्या आ रहा है 35 आ रहा है। उसी तरह बुक को क्या कोड किया गया है, बुक को कोड किया गया है 43, बुक को कोड किया गया है हमारे पास 43। अब बुक की भी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, बी हमारे पास रहता है 2 पे, ओ रहता है हमारे पास 15 पे, ये भी 15 और के कितना रहता है हमारे पास 11 पे। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर देती हूँ 15 15 30, 30 में 11 करते हैं 41 और ये हो गया हमारे पास 43। तो मतलब इनकी प्लेस वैल्यू का क्या किया गया है, सम किया गया है। अब हमें किसके लिए लिखना है, हमें लिखना है पेज के लिए, हमें पेज के लिए लिखना है। तो पेज के लिए लिख लेते हैं, पी की हमारी प्लेस वैल्यू क्या रहती है, पी की प्लेस वैल्यू रहती है 16, ए की 1 है, जी की प्लेस वैल्यू हमारे पास रहती है 7 और ई की प्लेस वैल्यू क्या रहती है 5। अब इनको सम कर लेते हैं, 16 117, ये हमारे पास आ रहा है 29, कितना आ रहा है प्लस करके 29। तो हमारा कौन सी ऑप्शन में 29 है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा और हम अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो अल्फाबेट के कौन सी प्लेस वैल्यू है ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हमारे इसी चैनल पे आपकी रीजनिंग की भी कंटिन्यू क्लासेस ली जा रही हैं और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की भी क्लासेस ली जा रही हैं ऑन अल्टरनेट डेज। सो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चलेंगे, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाए, क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिटी भी मिले और आप भूलें भी ना कॉन्सेप्ट को। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हमें सन को कोड किया है, सन को क्या कोड किया है 18 21 14। ओके, अब हमें पता है एस कौन सी पोजीशन पे होता है, हमारा एस होता है 19 पोजीशन पे। यू कौन सी पोजीशन पे होता है बेटा, यू होता है हमारा 21 पे और एन होता है 14 पे। अब ये तो 21 और 14 ठीक है, लेकिन एस की क्या आ रही है -1 करके आ रही है, 19 - 1 हमारे पास 18 आ रहा है। मतलब फर्स्ट वाले टर्म में हमने एक माइनस किया है, नेक्स्ट वाले में हमने कोई चेंज नहीं किया है। अब हमें किसके लिए लिखना है, हमें लिखना है मून के लिए। तो मून के लिए लिख लेते हैं, एम हमारे पास कौन सी पोजीशन पे रहता है, एम रहता है 13, ओ हमारे 15 पे रहते हैं और एन रहता है हमारा 14 पे। अब एम वाली पोजीशन में क्या करना पड़ेगा हमें -1, तो जब 13 में से मैं 1 माइनस करती हूँ तो मेरे पास आएगा 12। तो फर्स्ट क्या रहा है मेरे पास 12, ओ 15 15 पे ही रहेंगे हमारे पास सेम ही एग्जैक्ट पोजीशन पे और एन भी हमारा 14 पे ही रहेगा। तो 12 15 15 14 हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जा रहा है, करेक्ट। जस्ट एक प्लेस वैल्यू पता होने से हमारा क्वेश्चन जो वो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है। अगर आपको प्लेस वैल्यू लर्न ही नहीं है, वैसे तो आपने लर्न करनी ही नहीं है, लेकिन अगर लर्न ही नहीं है तो हमें पता ही है कि रीजनिंग में हमें अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आपने पहले ही या तो कोडिंग में मिल जाएगा या तो एनालॉगी में मिल जाएगा, क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने नहीं है तो पीछे रफ शीट दी होती है पेपर की, वहां पे जाके सबसे पहले सारे अल्फाबेट लिख लेने हैं, उनके नंबर्स लिख लेने हैं। बट हाँ, फर्स्ट 13 तक डायरेक्ट लिखने हैं और फिर एम के नीचे आपने एन मतलब थोड़ा सा उल्टा करके लिखना है, तो वहां से आपको नंबर क्लियर होते रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ, प्रॉपर पूरी तो नहीं लिख रही हूँ, चलो लिख लेती हूँ ABCDEFGHIJKLM, इस तरह से लिख लेना है। और यहाँ से फिर चलेंगे हम एन, एम के नीचे एन, यहाँ से OPQRSTUVWXY एंड जेड, इनको नंबर दे देंगे 1 2, अलग पेन से दे लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, फिर यहाँ से दीजिए आप नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 एंड 26। यहाँ से इस तरह से लिख लीजिएगा। यहाँ से आपको एग्जैक्ट नंबर के ऑर्डर प्लेस वैल्यूज भी पता चल गई, इनके रिवर्स ऑर्डर भी पता चल गई कि एन का रिवर्स ऑर्डर जब लिखेंगे तो वो हमारे पास एम पे 13 आएगा, ए का जेड का क्या आएगा रिवर्स ऑर्डर हमारे पास, रिवर्स प्लेस वैल्यू 1, वाई की 2, क्योंकि जब यहाँ से हम 1 2 3 स्टार्ट करेंगे तो यही उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, और इससे हमें एक दूसरे के अपोजिट कौन से लेटर आते हैं वो भी पता चल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता है प्लेस वैल्यूज, लेटर नहीं पता है कौन से किसके अपोजिट में कौन सा आता है, तो सबसे पहले एग्जाम में जाके ये इस तरह से बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे मैंने लिखा है वैसे अपने रफ शीट पे लास्ट में लिख लीजिए, ताकि आपके आराम से 3-4 क्वेश्चन जितने भी रहते हैं आपको उनमें कोई प्रॉब्लम ना आए, फटाफट आपके क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएं और गलती का कोई स्कोप ही ना रहे। लेकिन वैसे आपने लर्न कर लेने हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग जिसमें आप लेटर को नंबर से भी कर सकते हैं और लेटर से भी कर सकते हैं, आप किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें मिक्सचर रहता है, सभी टाइप के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। टोटल ऐसे कह सकते हैं होल रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। इसमें किसी भी नंबर का किसी भी लेटर के साथ, किसी भी नंबर के साथ, किसी के रिवर्स ऑर्डर में, या किसी कोई स्टेटमेंट दिया रहेगा कि इसमें इतना डिफरेंस करके आपने इसी एक ही वर्ड को रीअरेंज करके लिखना है, तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन की हेल्प से ही इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा है आपको। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ लेटर्स shifted by +2 and second and fourth is by -1, then chair is। ओके, चेयर को कोड करना है हमने, तो लिख लेते हैं पहले CHAIR। इस तरह से बड़ा बड़ा लिख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये फर्स्ट लेटर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। मैं आपको अभी बिल्कुल क्लैरिटी के लिए, एग्जाम में आपने ऐसे नहीं लिखने लगना है, एग्जाम में आपने फटाफट देख के कर लेना है। अभी फर्स्ट लेटर में, थर्ड में और फिफ्थ में हमें क्या करना है, +2 करना है। यानी सी की पोजीशन क्या होती है 3, उसमें 2 प्लस कर देते हैं। अगर हम सी की पोजीशन हमारे पास 3 होती है, उसमें 2 प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। 5 नंबर पे कौन होता है, ई। इसमें +2 करना है तो इसमें +2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई। अब एच सेकंड और फोर्थ पोजीशन वालों में -1 करना है, एच से -1 करना है। एच हमारा 8 नंबर पे होता है, 7 नंबर पे क्या होता है हमारे पास, जी। एच से पिछला लेटर क्या आ जाता है, जी। ए में +2 करना है, 1 में 2 प्लस करेंगे अगर हम तो 3 आ जाएगा, मतलब थर्ड पे होता है हमारा सी। आई से हमने 1 माइनस करना है, 9 पे आई होता है जिससे -1 करेंगे तो हमारे पास 8 पे क्या रहता है, 8 पे रहता है एच। और आर में हमने 2 ऐड करना है, 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20, इजॉटी से हमें डायरेक्ट मिल गया कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी। तो हमारे पास क्या कोड बन रहा है बेटा, हमारे पास कोड बन रहा है EGCHT। अब आप ऑप्शन में देखिए कौन सी ऑप्शन में EGHT आपको दिख रहा है, हमें ऑप्शन नंबर 1 में। ओ एक्चुअली मैंने इसको करेक्ट किया था, ये इसमें थोड़ा गड़बड़ था, यहाँ पे हमारे पास सी रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में क्या आ रहा है, EGCHT, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को, बस स्टेटमेंट में दिया गया है, आपको एक ही वर्ड दिया गया है, उसके ही वर्ड्स को आगे पीछे शिफ्ट करना है और वहीं से हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, ट्रेन को हमने कोड किया है एक वर्ड से और हमें प्लेन का कोड निकालना है। ओके, हमने पहले तो सबसे पहले लेटर लिख लेते हैं, ट्रेन। ट्रेन को हमने किससे कोड किया है, SQZHM, SQZHM। तो चलिए पैटर्न को देख लेते हैं कि हमने क्या लिखा गया है। अब सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए। हमें पता है टी की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, 20, और एस की कितनी रहती है, 19। पहले इन सभी की लिख लेते हैं। टी की 20 रहती है हमारे पास, आर की रहती है 18, ए की रहती है 1,
I की रहती है हमारे पास 9 और N की रहती है 14 और S की कितनी रहती है 19, Q होता है हमारा 17, Z होता है हमारा 26, H रहता है हमारे पास 8 और M रहता है 13। अब आप इसको ध्यान से देखिए, 20 से पीछे वाली टर्म है हमारे पास S, 19 T से पीछे वाली टर्म, उसी तरह R से भी -1 किया गया है, Z से भी पीछे अगर एक माइनस कर देते, Z नंबर 1 पे है तो पीछे वाली टर्म क्या आ जाती है, हम सॉरी A से जब हम 1 माइनस कर देते हैं, A नंबर 1 पे तो पीछे वाली टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास Z, ये 8 पे जा रहा है और ये, तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है, हमें -1 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब हमारे पास हमें किसके लिए निकालना है, हमें निकालना है प्लेन के लिए, तो प्लेन के लिए निकाल लेते हैं PLANE। अब यहां से थोड़ा सा स्मार्ट मूव कर लेते हैं, ए से पीछे वाली टर्म क्या आ जाएगी Z। अब E हमें पता है नंबर 5 पे होता है, E से पीछे वाली टर्म क्या आ जाती है हमारे पास D। अब देख लेते हैं कौन सी दो ऑप्शन में Z और D है, हमारे पास तो ऑप्शन नंबर 1 में ही Z और D मिल रहा है। एग्जाम में आपने ऐसे स्मार्ट चॉइस करनी है, ऐसे नहीं कि पूरा सॉल्व करते आपने बैठना है, नो, आपने देखना है ऑप्शन कौन सा बन रहा है। अगर सारे लेटर्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जैसे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है सभी लेटर्स को, हमारे पास डायरेक्ट हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा आंसर आ रहा है, जस्ट टू प्लेस को हमें देख के ऑप्शन को पता चल गया है। लेकिन अभी के लिए हम अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम सारे के सारे वर्ड्स को लिख लेते हैं। जैसे अब पी को हमें पता है, पी का हमारा नंबर रहता है 16, तो 16 से पीछे 15 पे हमारे पास क्या रहता है ओ, तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा ओ, एल की पीछे वाली टर्म क्या रहती है के, और एन का क्या रहता है पीछे वाली टर्म एम। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो रही है हमारी करेक्ट ऑप्शन। लेकिन जब भी आपने एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपने ऑप्शन को देखते चलना है, अगर एलिमिनेट हो रही हैं कि हाँ ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट उसी ऑप्शन को टिक कीजिए और आगे मूव करने की आपको फर्दर जरूरत नहीं होती है। पर आपने ध्यान से देखना है कि ऑप्शन में बाकी किसी में वो सेम ना हो पैटर्न। सो मूविंग टू द नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, बैंक को लिखा गया है, एक कोड दिया गया है, हमें लोन के लिए फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास बैंक के लिए दिया गया है, बैंक के लिए दिया गया है CBOL। ओके, बी से जब मैं सी की ओर मूव करती हूँ तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ +1 कर रही हूँ, ए से बी की ओर मूव करती हूँ तो भी +1 कर रही हूँ, एन से नेक्स्ट टर्म हमारे पास ओ आता है, इधर भी +1 कर रही हूँ, और जब के से एल की ओर मूव करती हूँ तो भी +1 कर रही हूँ। तो मेरे पास पैटर्न क्या बन रहा है +1 का। तो अब लोन के लिए हमने कोड लिखना है, तो एल के बाद हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आती है एम, ओ के बाद नेक्स्ट क्या आता है पी, ए के बाद बी, एन के बाद ओ। तो हमारे पास MPBO ऑप्शन नंबर ए क्या हो जा रहा है हमारा करेक्ट। इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, अगर समझ आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके उतने लोगों के साथ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने के लिए अच्छे से। सो कीप सपोर्टिंग। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास मैथ्स को कोड किया गया है। ओह वाह, सबका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स, जिससे अच्छे अच्छों को डर लग जाता है, पर डरना नहीं है, इसी चैनल पे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आपको मैथ्स से, अरिथमेटिक से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से प्यार हो जाए, आपको उससे कोई डर ही ना लगे। अब एन से हम पहुंच रहे हैं एम, ए से पहुंच रहे हैं जेड। अब इसको ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ए से जेड जा रहे हैं, टी से एस, एच से आई, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, जब m से हम n जा रहे हैं तो हम कर रहे हैं +1, अब a से z पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम -1, अब t से s पे जा रहे हैं हम, T20 होता है और S19 तो भी हम -1 कर रहे हैं, और जब h से हम i पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं। तो हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, उसको ध्यान से आपने देखना है, +1 -1 -1 +1। हमारे पास क्या पैटर्न बन रहा है, हमारे पास पैटर्न बन रहा है +1 -1 -1
और +1, टी से एस पे जा रहे हैं तो माइनस ही हो रहा है ना, टी हमारे पास 20 रहता है और एस हमारे पास 19, ओके ओके माइनस ही रह रहा है। अब हमें बुक के लिए लिखना है, बुक के लिए लिखना है, बुक के लिए हमें लिखना है, तो बी से जब हम +1 करेंगे, इसमें करेंगे +1, इसमें -1, इसमें -1, इसमें करेंगे +1, ओके। बी से जब हम +1 कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, बी से +1 करके हमारे पास आ रहा है सी। ओ से जब हम -1 कर रहे हैं, ओ से पीछे वाली टर्म हमारे पास क्या रहेगी, एन। ओ से पीछे वाली टर्म हमारे पास क्या रहेगी, एन। और के में जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एल। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, सी एन एन एल, सी एन एन एल। तो हमारे पास ऑप्शन, ओ गॉड, ऑप्शन में तो ये दिया ही नहीं गया है, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एन रहेगा, तो सी एन एन एल हमारी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगी, करेक्ट। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास कोल्ड को किया गया है कोड, कोल्ड को कोड किया गया है हमने DQOH। अब आपने इसको ध्यान से देखना है, सी से डी जा रहे हैं +1, ओ से हम क्यू जा रहे हैं, ओ से क्यू जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं +2, जब हम एल से ओ जा रहे हैं तो हम कर रहे हैं +3, क्योंकि एल होता है हमारा 12 पे और ओ 15 पे, तो 3 प्लस किए जा रहे हैं। और जब डी से हम एच जा रहे हैं, डी होता है हमारा 4 पे, एच होता है 8 पे, मतलब कितना ऐड कर रहे हैं, +4। तो हमारे पास पैटर्न क्या बन रहा है बेटा, +1 +2 +3 +4, मतलब एक एक एक्स्ट्रा हम ऐड किए जा रहे हैं। तो अब हमें गेम के लिए लिखना है, तो पहले सबसे पहले लिख लेते हैं गेम। जी में जब मैं 1 प्लस करती हूँ, जी से नेक्स्ट टर्म क्या आ जाती है मेरे पास, एच। ए में जब मैं 2 प्लस करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी, क्योंकि बी 2 पे और सी 3 पे। एम में जब मैं 3 प्लस करूंगी, एम होता है हमारा 13 पे, तो 16 पे हमारे पास क्या आ जाता है, पी। और ई हमारा रहता है 5 पे, 5 पे जब 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई। तो हमारी कौन सी ऑप्शन में हमें HCPI मिल रहा है, हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमें कहा गया है कि इन अ कोड odd positions are increased by 1 and even positions are increased by 2, then the table is coded as, टेबल को हमें कोड करना है। टेबल को पहले हम साइड में लिख लेंगे, TAPLE, इस तरह से आपने खुला खुला लिख लेना ताकि कोई गलती ना हो। हमें क्या बोला गया है, ऑड पोजीशन। अब हमें पता है ऑड कौन कौन सी पोजीशन होती है, ऑड होती है 1 3 5 7, और इवन कौन कौन सी होती है हमारे पास, इवन होती है हमारे पास 2 4 6 8। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी पोजीशन पे कितना ऐड करना है। ऑड पे करना है हमने 1 ऐड, मतलब टी में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। इवन पे हमें करना है 2 ऐड, ऑड पे 1, इवन पे 2, ऑड पे 1। तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया कि इनमें हमें क्या क्या प्लस करना है। तो अब कर लेते हैं, टी की पोजीशन हमारे पास कितनी रहती है 20, इजोटी से हमें पता है, तो हमारे पास 21 पे क्या रहता है, टी के बाद क्या नेक्स्ट टर्म आती है, यू। ए में जब 2 ऐड करते हैं तो 3 पे हमारे पास सी आ जाता है, बी में 1 ऐड करेंगे तो भी हमारे पास सी आ जाएगा, एल में 2 ऐड करेंगे, एल से नेक्स्ट आता है एम, उससे नेक्स्ट आ जाएगा एन, और ई में जब हम 1 ऐड करेंगे मतलब ई से नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ। सो हमारे पास क्या आ रहा है, UCCNF। तो हमारी कौन सी ऑप्शन में UCCNF है, हमारी ऑप्शन नंबर बी में UCCNF है। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हमें अल्फाबेट का पता रहना चाहिए कि कौन सी प्लेस पे कौन सा हमारा अल्फाबेट अवेलेबल रहता है, हमें उनकी पोजीशंस पता होनी चाहिए, हमें उनके ऑर्डर्स पता होनी चाहिए, उनके आमने सामने
कौन-सा डिजिट रहता है वो पता होना चाहिए। बेसिकली हमें ये वाला जो टेबल है, ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि हमें ये पता रहना चाहिए कि किसके अपोज़िट में कौन-सा लेटर है, कौन-सी प्लेस वैल्यू है, क्या रिवर्स प्लेस वैल्यू है, क्या रिवर्स लेटर है। ये सभी अगर चीज़ें पता हैं तो आप इज़िली कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, हमारी एनालॉगी सभी टाइप के क्वेश्चंस को जो है वो बहुत ही इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना है, आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ऐसे ही जिस तरह से ये ऊपर को टर्न हो रहा है ना, इसी तरह ग्रोथ होती रहनी चाहिए चैनल की। सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहने चाहिए, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहना चाहिए। वीडियो को आपने करना है लाइक, शेयर करना है, हो सके जितना हो सके उतना लोगों के साथ, ताकि सभी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना है क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें डेली मोटिवेशन देता है कि हम कुछ अच्छा करें और अच्छे से नई-नई वीडियोज़ लेके आएँ आपके लिए। तो कीप सपोर्टिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।